और देखिए हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी से नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपकी तरफ रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी हाई प्रोफाइल सीट, बीजेपी एसपी के बीच में कड़ा मुकाबला। हालांकि कुल 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन यह मुकाबला यहां पर सबसे ज्यादा कड़ा नजर आता है। लेकिन इस कड़े मुकाबले के बीच मतदाताओं की नब्ज किस तरह से आपने टटोली है? कौन से मुद्दे सबसे खास लग रहे हैं जो पोलिंग बूथ तक उन्हें खींच कर ला रहे हैं? देखिए, बहुत लोग विकास के मुद्दे की बात करें, कुछ लोग बदलाव की बात करें, कुछ लोग बेरोजगारी की बात करें, कुछ लोग राम मंदिर की बात करें, कुछ लोग के लिए मोदी बड़ा फैक्टर है। देखिए यहाँ की बूथ की स्थिति दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले तक लंबी कतारें थी, कतारें कम हुई हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। चुनाव आयोग की तरफ से ये पंडाल लगाया गया था रंग बिरंगा, आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर। लेकिन धूप अभी थोड़ी देर पहले खिल गई है और यहाँ जो बादल की वजह से सुबह में राहत थी, अब उमस वाला माहौल है। ये एक बूथ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी और तीसरी बूथ है, वहां भी कतारें खत्म नहीं हुई है। हमें इंतजार है अजय मिश्र टेनी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और यहां से तीसरी बार हैट्रिक लगाने की जुगाड़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो इस बार हैट्रिक लगाएंगे। अजय मिश्र टेनी भी ये दावा कर रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला उत्कर्ष वर्मा से है समाजवादी पार्टी के, और बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा है। तो मुकाबला कड़ा है, आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल विधायक हैं वो भी उनके साथ प्रचार में दिखे नहीं थे। तो इसलिए देखना होगा कि लोकल मुद्दा अगर हावी होता है, जातिगत चीजें अगर हावी होती है तो स्थिति मुश्किल हो सकती है। लेकिन मोदी फैक्टर भी यहाँ है और हो सकता है कि मोदी फैक्टर के बल पे वो या तो चुनाव निकाल ले, या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्र टेनी को वो हरा देंगे, वो भी हो सकता है। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे जरूरी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। हैदराबाद लोकसभा सीट की बात करें तो वहां का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। और अनुपा, जैसा आप कह रही हैं, दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और इस सीट पर ओवैसी 5वीं बार चुनावी मैदान में है। हालांकि उनके सामने की बात करें सबीना, तो बीजेपी की माधवी लता मैदान में, और हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता वोटिंग के बीच क्या कुछ दावे करें वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। बस मैं ही कहना चाहती, मैं वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है। क्योंकि एक वोट डालने से 2 फायदे होते हैं। एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी। तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है? माधवी जी, क्या लगता है आपको, किला ढा देंगे आप ओवैसी का? मेरे हिसाब से वो हट गया है। आज तो सिर्फ हम एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा। तो 96 सीटों के लिए वोटिंग इस वक्त हो रही है। पिछली बार साल 2019 में एनडीए को मिली थी 49 सीटें, लेकिन इस बार की सीटों का जो खुलासा होगा वो 4 जून को हो जाएगा। बहरहाल यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज सुरेश कुमार खन्ना ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। और सबीना, दर्शकों को दिखा भी देते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो आखिर दर्शकों को उन्होंने क्या कुछ मैसेज दिया। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज़ आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी।
तो देखिए, मुकाबला हर जगह बहुत ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन ग्राउंड की तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया है। और सीधे ले चलते एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर। यूपी की तस्वीरें आपने देख ली, बिहार की भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी रिफत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रिफत, वहां से क्या तस्वीर है? क्या मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ब्रिस्क पोलिंग हो रही है आउटस्कर्ट्स में, चाहे वो गांधरबल का एरिया हो, पुलवामा हो, शोपियां हो, या श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स हो, बडगाम जिले के एरियाज हो, ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। मैं इस वक्त उस पोलिंग स्टेशन पे हूँ जहाँ पे आज 3 जनरेशन ने एक साथ वोट डाला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला के 2 बेटों ने यहाँ पे वोट दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि 3 जनरेशन ने एक साथ वोट दे दिया। लेकिन मुकाबला सख्त है और समझा जा रहा है कि इस बार ब्रिस्क पोलिंग काफी जगहों पे होगी और पोलिंग की परसेंटेज बहुत आगे जाएगी। हालांकि 2019 में 13% वोटिंग हुई थी। 2017 में जब बाईपोल हुआ था, तारिक हमीद कर्रा ने जब रिजाइन किया था, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीते थे, खाली 7% वोटिंग हुई थी श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पे। लेकिन इस बार जो है समझा जा रहा है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ेगी, न सिर्फ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बल्कि श्रीनगर में भी परसेंटेज ज्यादा रहेगी। हालांकि श्रीनगर में मिला जुला रिस्पॉन्स है, हम ये कहेंगे कि लो टू मॉडरेट है, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। तो ऐसे में सबकी नजरें हैं इस बार कि कितनी पोलिंग की परसेंटेज रहेगी और क्या बदलाव आया है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इस बार चुनाव में खुलकर पॉलिटिशियंस ने जो है अपना पॉइंट बताया और उन्होंने खुल के कैंपेनिंग की, जो ये समझा जा रहा है कि उसकी वजह से इस बार परसेंटेज बढ़ेगी। लौटेंगे आपके पास, क्योंकि घाटी की तस्वीर इस बार सबसे ज्यादा खास यहां पर हो जाती है। अमन शांति की जो बात यहां पर की जा रही है वो आज वोटिंग परसेंटेज के जरिए भी सामने आएगा। मेरी सहयोगी मोनिका हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त सीधा महादेव की नगरी से हैं। मोनिका, क्या माहौल नजर आ रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उत्साह आप पिछले कुछ दिनों से दिखा रही हैं, मौजूदा वक्त में हर हर महादेव की गूंज के साथ, और क्या कुछ गूंज रहा है इस वक्त? देखिए, सियासी मूड जो है हम लगातार भांपने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं इस वक्त लंका चौक पर हूँ। ये वही चौक है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसकी शुरुआत होगी। एक बार तस्वीरें मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स यहाँ पर लगे हैं। पूरा काशी इस वक्त आपको मोदी में और भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। तमाम तैयारियां हो रही है। ये दूसरी तरफ निजाम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ देखिए, ये इस तरीके के बहुत सारे स्टॉपेज पॉइंट्स हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और क्या तैयारी है आज की? बस तैयारियों में लगे हैं मोदी जी के स्वागत में। बहुत खुशी है। आज कल नामांकन में हम लोग, उनके रोड शो में हम लोग यहाँ उपस्थित है। हमारा कितने लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं? हमारे हिसाब से हमारा काशी अग्रवाल समाज पहली बार परफॉर्म कर रहा है मोदी जी को यहाँ पर। क्या खास रहने वाला है? हमारे यहाँ लेडीज नियर अबाउट 400-500 लेडीज और 300-400 जेंट्स भी रहेंगे। हमारे यहाँ 700-800 लोगों की। अच्छा, तो देखिए, इस तरीके से जो लोग हैं, कार्यकर्ता जो है वो जुटना शुरू हो गए हैं। एक बार इस मंच की भी मैं तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि आज एक मिनी इंडिया की झलक भी आपको यहाँ पर काशी की सड़कों पर नजर आएगी। जब जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का काफिला गुजरेगा, वहाँ पर आपको सांस्कृतिक छटा जो है देश भर की वो भी नजर आएगी। देखिए, आगे आपको 2 बड़े-बड़े पोस्टर्स नजर आ रहे होंगे, मेरा भारत मेरा परिवार, और 10 सालों में। बिल्कुल मोनिका, और ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसी सीट पर जो है अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। और उससे पहले जो एक भव्य रोड शो उनकी तरफ से किया जाएगा। और पहली बार नहीं सबीना, इससे पहले भी हम ये तस्वीरें देख चुके हैं। लेकिन आपको के पास लौटेंगे मोनिका। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुना देते हैं। तो मुझे लगता है वोटिंग ठीक ठाक होगा। इनकी आदत है डराने धमकाने का, वही सीपीएम के समय करते थे लोग, वही टीएमसी में है, और प्रभावित करना। कल रात को कई जगह शहर में जाके बस्तियों में डराया गया लोगों की मत निकालिए वोट देने के लिए। टीएमसी के गुंडों के द्वारा उनका काउंसलर के साथ उनके चमचे जाके कर रहे हैं। और आज सुबह से कई जगह एजेंट को, पोलिंग एजेंट को अंदर जाने के लिए मना कर, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी है। कंप्लेन आया, हमारे कार्यकर्ता गए हैं, हम प्रशासन को भी सूचित किए हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। मैं भी निकलूंगा, जहाँ जो जरूरत पड़ेगा मैं यहाँ पहुंचूंगा।
तो बीजेपी नेता दिलीप घोष को आप सुन रहे थे, कहते हैं कि कुछ छुटमुट घटनाएं जो है वो निकलकर सामने रहे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको सीधा पश्चिम बंगाल ही ले चलते हैं। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से मेरी सहयोगी आशिका लगातार बनी हुई है। आशिका, बहुत दिलचस्प ये मुकाबला है बहरामपुर का, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल में हर बार हमने पिछले 3 चरणों में देखा है वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। आज की क्या ताजा तस्वीर है आपके पास? देखिए अनुपमा, अभी फिलहाल जो सबसे बढ़िया जो फेवरेट काम है ना बंगाल का, वही मैं कर रही थी। अड्डेबाजी, लोगों से गप मार रही थी। फिलहाल एक बार फिर जानूंगी मुद्दे क्या क्या है यहाँ पर, क्या है मुद्दे? अरे समझते हैं, बताते नहीं है। जब पॉलिटिकल बात करने की बारी आती है तो हिंदी समझते नहीं। अभी तक हिंदी में बात कर रहे थे। मुद्दे मतलब क्या इश्यूज हैं जिन पर वोट हो रहा है? क्या इशू पे इसको यहाँ पे इशू देखिए, कैमरे ऑन होते ही ना सब इश्यूज भूल जाते हैं। सुबह से हम जहाँ जहाँ गए हैं कहीं कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन देखिए, दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल की कहीं ना कहीं विपरीत तस्वीर नजर आ रही है। लाइनें छोटी हो रही हैं। और ये देखिए, गर्मी की बात करें तो धूप भले ना हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी है। संभवतः यही कारण है कि देखिए अब कतारें जो है वो कम होने लगी, लाइन्स छोटी हो रही हैं। हाँ, सुबह को लाइन ज़्यादा था, जितने टाइम जा रहा है लाइन थोड़ा छोटी हो रहा है। अब शाम के टाइम ज़्यादा होगा। कुछ लोग काम करने के लिए जाते हैं बाहर, जो बाहर जाते हैं, जिसको मौका मिला सुबह आके देखे गया, जिसको लगा कि बाद में आके देंगे वो शाम को आके देके जाएंगे। आप ये बताइए मुद्दे क्या हैं यहाँ पर जिस पर पोलिंग हो रही है? देखिए, मुद्दे तो अभी तक तो जो चल रहा है तो सही है, ठीक है। तो हमको तो लगता है कि हमारा जो यहाँ से यूसुफ पठान जो खड़ा हुआ है वही यहाँ से निकलेंगे, वही जीतेंगे। बाकी देखते हैं, 4 तारीख को पता चल जाएगा। बिल्कुल। देखिए, और आशिका, तो यही लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती है कि कोई अपने मुद्दों को खुलकर बताता है, तो कोई गुप्त मतदान के तहत अपने मुद्दों को भी गुप्त रखता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मेरी सहयोगी अनुपमा ने भी यहाँ पर कही है कि वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा खास है, वो भरपूर आना चाहिए ताकि देश के प्रधानमंत्री को चुनने में हर एक मताधिकार के जरिए वो फैसला सामने आ सके। अमित पांडे हमारे साथ काशी से बने हुए हैं, वाराणसी से बने हुए हैं। अमित, आपकी तरफ रुख करेंगे। आज वाराणसी बदला बदला नजर आ रहा है या फिर ये वही वाराणसी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था? कितनी बड़ी तस्वीर इस वक्त नजर आने वाली है? देखिए, ये दोनों बातें मिलाकर आपकी बात का सारांश करूं तो 2 मुद्दों पर मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तस्वीर देखिए, सीधा ये गुब्बारों की लाइन है और ये करीब 5 किलोमीटर के गुब्बारों की लाइन ऐसे ही लगी हुई है जहां जहां से पीएम मोदी का रोड शो का वाहन गुजरेगा। और इस वक्त हम सुनारपुरा में हैं, सुनारपुरा इलाके से भी होकर गुजरेगा। लोग यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित है। इससे पहले हम बात करेंगे, एक जल्दी से एक और पोस्टर दिखा रहे हैं। देखिए, ये खास पोस्टर है यहाँ पर। अब माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, निवेदक डॉक्टर राजेश मिश्रा, पूर्व सांसद वाराणसी, ये कांग्रेस में थे और पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके बाद अब बीजेपी, अभी कुछ ही दिनों पहले बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया है और अब यह पीएम मोदी के लिए निवेदन करते। तो राजनीति है कैसे बदल रही है, काशी किस तरीके से न केवल काशी के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर पीएम मोदी ने बदली है, बल्कि राजनीति भी बदली है। जो पहले धुर विरोधी हुआ करते थे अब उनके समर्थन में आ रहे हैं। अब इसके बाद हम लोगों से बात करते हैं। भैया, कहाँ से आ रहे हैं? हम गौरी के से दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा, तैयारी है?